ये कहानी ज़िंदगी के उन घटनाओं से जुड़ी है जिनसे मैं या आप नहीं बल्कि हम सब देख चुके हैं। स्टोरी #1। हस्तिनापुर नामक गांव में मनीष नाम का एक आदमी रहता है। उसकी पत्नी के मृत्यु होने के पश्चात मनीष ने दुखी होकर खेती बाड़ी ही करना छोड़ दिया। तब उसके दिमाग में आया कि ऐसी ज़िंदगी का ही क्या जिसमें उसकी बीवी उसके साथ ही ना हो। तो उसने एक बड़ा मोबाइल खरीदा, अपना पूरा खर्च उस पर लुटाकर, यह सोचकर कि शायद उसे इस दुख से मुक्ति मिल जाए। अब वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर बैठ गया मोबाइल लेकर। महीने बीतते गए, उसकी मोबाइल से लत भी बढ़ती गई। एक दिन कुछ एक्सीडेंट के कारण उसका मोबाइल टूट गया। अब वो उसे ठीक करने के लिए पैसे मांगने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके दिमाग में आया कि अभी तो उसे बहुत सारे कर्ज लौटाने भी तो हैं, कहाँ से लाएगा वो इतने कर्ज। यह सोचते सोचते दिन बीतता गया और घर में कर्ज लेने के लिए लोग आने लगे। कर्ज ना भर पाने के कारण उसका घर और खेत दोनों उससे ले लिया गया। अब वो सड़क पर आ चुका था। यह सोचते सोचते वो गाड़ी के नीचे आने ही वाला था कि किसी आदमी ने उसे हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। वो आदमी था सरपंच का बेटा। उस सरपंच के बेटे को देखकर मनीष ने प्रणाम बोला। सचिन, जो कि सरपंच का बेटा था, उसने मनीष से पूछा, भाई, सुना है कि आपसे आपका सारा प्रॉपर्टी ले लिया गया है। मनीष कहता है, हाँ भाई, मेरी नसीब ही इतनी फूटी है कि अब मैं सड़क पर आ चुका हूँ। सचिन ने सोचकर आगे कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको काम दे सकता हूँ। मनीष ये सुनते ही बोला, अब तो मेरी मृत्यु मेरे करीब है और आप क्या मुझे देंगे काम करने के लिए। सचिन हंसकर बोलता है, अरे आप पहले चलिए तो सही। मनीष मान जाता है और सचिन के साथ निकल पड़ता है। अब वहाँ सचिन को सुंदर सा बाग दिखता है। उसे देखते ही मनीष स्तब्ध रह जाता है। फिर सचिन कहता है कि ये फूलों के बाग में आप हमेशा सुबह पानी डालिएगा। मनीष ने सचिन की बात पर हाँ कह दिया। अब सचिन वहाँ से जाता है। सुबह होते ही मनीष निकल पड़ता है उन बाग को पानी देना शुरू कर दिया उसने। फिर उसे एक फूल दिखता है जो मुरझा सा गया था। उसने सोचा कि वो मुरझाया हुआ फूल अपने आप टूट जाएगा। यह सोचकर वो घर की ओर निकल गया जहाँ सचिन ने उसे शरण दिया था। ऐसे ही उसने कई सारे मुरझाए फूल को बिना कुछ सोचे छोड़ दिया। अब वो फूलों के बाग उसे अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि वो अभी भी अपने बीवी के बारे में ही सोचता रहता। पानी डालते डालते वो अपने मन में इतना खो गया कि उसे यही नहीं पता चला कि उसे कितना पानी डाल दिया है एक ही जगह पर। दिन महीने बीतने लगे, बाग के फूल अब खराब से दिख रहे थे। सचिन ये देखते ही मनीष के पास जाता है। मनीष जो कमरे में कोने में बैठकर सोच रहा होता है कि सचिन बोलता है, अरे मनीष भाई, ये क्या हाल बना रखा है अपना। उसकी यह बात सुनते ही मनीष कहता है, क्या बोलूँ भाई, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता है। सचिन कहता है, पहले आप मेरे साथ पीछे पीछे आइए। मनीष बिना कुछ सोचे समझे सचिन के साथ चला जाता है। बाग में आते ही सचिन कहता है कि ये फूल आप सिर्फ मुरझाए हुए नहीं बल्कि सड़ भी गए हैं। आप यूँ समझिए, किसी चीज़ को नियमित तरीक़ों से ख्याल नहीं रखा जाता है तो वो अपनी वास्तविकता खो देते हैं। ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। आप अपनी बीवी को लेकर इतना सोचते हैं कि अपना ख्याल रखना भी भूल गए। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वही चीज़ तुम्हारे पास लौट कर आएगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन फूलों को प्रेम देना चाहेंगे या अपनी टेंशन देना चाहेंगे। मनीष को सचिन की बात पर ऐसा सुनकर लगा कि जैसे उसके ऊपर एक बिजली सी गिर गई थी। अगली सुबह से उसने फूलों को पानी देकर पक्षियों के लिए भी पानी रखा। साथ ही उसने सभी फूलों को बराबर मात्रा में अपनी दृष्टि बनाए रखी ताकि उन पर कोई कीड़े या कीट ना लगे। देखते ही देखते बाग में बहुत सारे पुष्प खिले। साथ ही में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ तो जैसे आसपास जा रहे लोगों को भी दिल जीत लेती। मनीष दृश्य देखकर समझ गया, इंसान की जैसी सोच होती है वैसे ही उसके कर्म होते हैं।